हेलो फ्रेंड्स, होम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने एनसीईआरटी साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 6 से 8 तक की क्लास के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और यह क्वेश्चन आगे होने वाले सभी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आज इन वन लाइनर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। पीतल पीतल जो धातु होती है वो तांबा और जिंक के मिश्रण से बनाई जाती है। तांबा कॉपर Cu और जिंक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Zn और कॉपर का होता है Cu। तो तांबा प्लस जिंक की सहायता से हम लोग पीतल बनाते हैं। इसके बाद फ्यूज तार। दोस्तों, आपने सुना होगा कि फ्यूज तार जो घरों में लगाए जाते हैं जिससे कि घर की वायरिंग फूकने से बच जाती है। फ्यूज तार घरों में लगाए जाते हैं। लेड प्लस टिन से बनाए जाते हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है। अगर इनमें उच्च विद्युत प्रवाहित हो जाती है या गलती से ज़्यादा बिजली आ जाती है तो ये तुरंत क्या करते हैं, गल जाते हैं, और गल जाने के कारण हमारे घर के जो उपकरण हैं वो सभी बच जाते हैं। लेड प्लस टिन Pb प्लस Sn, जिसको हम लोग दोनों को मिला करके सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्डर। ठीक। इसके बाद कांसा। कांसा कॉपर प्लस टिन का Cu प्लस Sn, कॉपर प्लस टिन का मिश्रण होता है। तो ये हम लोगों ने जो मिश्रित होकर के बनने वाली धातुएं हैं उनके विषय में हम लोगों ने जानकारी ले ली। अब आगे देखते हैं परमाणु सिद्धांत के जनक। परमाणु सिद्धांत के जनक डाल्टन को कहते हैं। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो नाइट्रोजन की भी खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की 1772 ईस्वी में। ये 2 बना हुआ है 1772 ईस्वी में। परमाणु धनावेशित गोला है। परमाणु धनावेशित गोला है, ये किसने कहा? ये कहा जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। परमाणु धनावेशित गोला है। परमाणु अणुओं के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनता है जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं, और परमाणु धनावेशित गोला यह जे थॉमसन ने कहा। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो परीक्षाएं होती हैं जिससे लोग पास करके आगे अपनी जॉब भी पा लेते हैं, तो कंपटीशन के एग्जाम में भी आने वाला ये क्वेश्चन है। ये बहुत पूछा गया है कई बार, SSC, NTPC, RRB, UPSC, बहुत सी परीक्षाओं में। तो इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? प्रोटियम, नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम, नंबर 3 ट्रीटियम। ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इसके बाद कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये भी समस्थानिक है, लेकिन ये किसके उपचार में काम आते हैं? कैंसर के उपचार में काम आते हैं। नंबर फर्स्ट है I-131, मतलब आयोडीन 131। आयोडीन जो आपने सुना होगा कि ये घेंगा रोग में भी काम आता है। किस में काम आता है? घेंगा रोग जो गले में होता है, और इसका दूसरा नाम है गलगंड। इसका दूसरा नाम है गलगंड। इसके बाद दूसरा है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 ये नाभिकीय ईंधन में काम आता है। ये नाभिकीय ईंधन में काम आता है। लेकिन जो क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में क्या काम आता है, तो कैंसर के उपचार में काम आता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60, तो ये कैंसर के उपचार में काम आता है। CO ये कोबाल्ट का रासायनिक सूत्र, ये सूत्र है रासायनिक सूत्र कोबाल्ट का। किसका है? कोबाल्ट का। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में काम आता है। इसके बाद है सर्वाधिक भेदन क्षमता। ये किरणें हैं, ये किरणें हैं। तो सर्वाधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो हमने क्रम में लगा के रखा हुआ है इसको। फ्रेंड्स, हमने इसको क्रम में लगा के रखा हुआ है। गामा किरणें, इसके बाद अल्फा किरणें, इसके बाद बढ़ते क्रम में बीटा किरणें, और इससे भी बढ़ते क्रम में है गामा किरणें। तो जो गामा किरणें होती हैं इनकी सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की। अगला नेक्स्ट, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन। ठोस का, कोई चीज ठोस है और सीधे गैस में बदल जाए, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या होता है? ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे
हम लोग इसको इंग्लिश में ऊर्ध्वपातन को कहते हैं सब्लिमेशन। इंग्लिश में ऊर्ध्वपातन को कहते हैं सब्लिमेशन। और इसका एग्जाम्पल होता है कपूर का जलना। अगर कपूर को आप जला देंगे तो वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, आपको लिक्विड नहीं मिलेगा, द्रव्य नहीं मिलेगा। इसके बाद नेफ्थलीन की गोलियां, नेफ्थलीन की गोलियों का प्रयोग आपको बता दें कि जो कीट पतंग कीड़े मकोड़े होते हैं, नेफ्थलीन की गोलियां ठोस होती हैं और ये सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं, तो कीट पतंगों को मारने के लिए और भगाने के लिए प्रयोग की जाती हैं नेफ्थलीन की गोलियां। इसके बाद है गैस का सीधे, गैस का देखो अभी ठोस था, अब गैस की बात हो रही। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या होता है? गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या होता है? जैसे अभी हमने पढ़ा है कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, तो ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और उसी तरह से गैस का सीधे ठोस में, ये गैस है ठोस में परिवर्तित हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण, निक्षेपण कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं डिपोजिशन। इसके बाद है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और होम स्टडी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा मैं उतने ही अच्छे आपके लिए पढ़ाई वाले वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद।